तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर जो था, ठीक है, उसके अंतर्गत जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको कवर कर लिए थे। कुछ चीज़ें हैं जो विविध रूप से आती हैं, लगभग इसे पढ़ी जा चुकी है, या कुछ चीज़ें बची होती हैं वो विविध में डाल दी जाती हैं, तो उसको विविध में जो बची हुई चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। हालांकि इसको हो सकता है प्रीवियस वीडियोस में कवर किया गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ क्या दिया है पहले इस क्वेश्चन में कि एक तरफ शासक दिए गए हैं जो किंग उस समय या एम्पायर एम्परर होते थे उस समय, और उनके शासनकाल में जो विदेशी या फॉरेनर्स आते थे उनके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या करा है कि जहांगीर के समय में कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस आया हुआ था। अकबर के समय में कौन आया था, तो विलियम पिच आए थे। शाहजहां के समय में कौन आया था, ट्रेवनियर जो थे ये आए थे। औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था। आगे बात करते हैं इसके। तो कहता है कि विदेशी यात्री दिए हैं और उससे संबंधित जो मतलब उनके कालक्रम दिए थे उनके बात की जा रही है। कहता है विलियम हॉकिंस जो थे कब आए थे, तो 1608 से 1611 तक ये भारत में रहे थे। उसके बाद में कहता है टॉमस रू, तो ये 1615 में आए थे और 1619 तक। मनुची की बात करते हैं तो मनुची कहता है कि 1653 से 1708 ईस्वी तक था। राल्फ राल्फ फिच जो था ये 1585 से 1586 तक, यानी 1 साल तक ये रहा था। इसके आगे बात की जाए तो क्या कहता है कि वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरे जो थे उनकी खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो किसने की है, तो ये कौन थे, जया और ट्रस्ट जो थे ट्रेवनियर, यानी ट्रेवनियर अगर देखना मतलब याद करना चाहे तो सिर्फ ट्रेवनियर को में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन थे, जहांगीर थे। इससे पहले कौन थे, बाबर थे, बाबर। फिर उसके बाद में बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर थे, अकबर। ठीक है, तो ये तो तीन सबको याद है। इसके बाद में जहांगीर और शाहजहां को भी लगभग सबको पता होता है, लेकिन ये ध्यान रखने योग्य कि मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन आएगा, अहमद शाह अब्दाली, और लास्ट में कौन होता है, बहादुर शाह सेकंड आते हैं। ठीक है, यानी चौथे नंबर पे इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आगे क्या कहता है कि युद्ध दिया हुआ है, उनके वर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, चंदेरी का युद्ध क्या हुआ था, 1528 में हुआ था। दौराह का युद्ध कब हुआ था, 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। समूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था तराइन का, तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। इसके आगे बात करते हैं। कहता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। सरनाल का युद्ध कब हुआ, 1572 में। धर्मत का युद्ध कब हुआ, 1658 में। जजऊ का युद्ध कब हुआ, 1707 में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1601 में हुआ था। नेक्स्ट कहता है चार बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, तब इसका है सबसे पहले चंगेज खान ने किया, फिर तैमूर लंग ने किया, उसके बाद में नादिर शाह ने किया, और सबसे लास्ट में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है दारा सिकों को दफनाया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था, तो इसको दिल्ली में दफनाया गया था। आगे बात करते हैं। कहता है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब किया गया था, तो दिल्ली में कत्लेआम कब किया गया था, 1739 में किया गया था, जब इसने भारत पे आक्रमण किया था। आगे बात की जाए तो कहता है हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किसके नाम से, तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं। आगे कहता है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो पृथ्वीराज चौहान के लिए अंतिम सूर्य के रूप में इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो क्या है कि मध्यकालीन मुगल शब्दावली दी गई है और उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो दाम क्या होता था, दाम उस समय क्या था कि ताम्र की जो तांबे होते थे, ताम्र की मुद्रा होती थी। देसाई जो होते थे ये राजस्व यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे। दीवान जो होते थे कौन थे, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। आगे बात की जाए तो जरीब कहते हैं, जरीब भूमि माप प्रणाली की एक व्यवस्था है।
नेक्स्ट क्या है, कहता है एक तरफ युद्ध दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो थे उनके बारे में कहा गया। तो कहता है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, 1576 में अकबर के मध्य और राणा सांगा के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के द्वारा शेरशाह के विरुद्ध किया गया था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के द्वारा किया गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। आगे बात की जाए तो क्या कहता है, खानवा का युद्ध जो होता है बाबर के और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध की बात की जाए तो चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। बल्ख का युद्ध शाहजहां के द्वारा लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ समय दिया गया यानी उनके टाइम पीरियड दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जो संबंधित घटनाएं थी वो दिए गए हैं। तो कहता है 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1600 में क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र जो था इसको प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया और 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह जो था इसका दिल्ली पर इसने कब्जा कर लिया था और यहीं पे कत्लेआम किया था दिल्ली में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए, कहता अता अली खान नाम था, किसका नाम था, तो अता अली खान किसका नाम था, तानसेन का नाम था। नेक्स्ट कहता है बाबुल मक्का ना मक्का द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था, किससे लिया है, तो ये पारसियों से लिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में क्या है, सबसे पहले शब्द दिया है उससे संबंधित वंश दिया गया। तो कहता है एकता व्यवस्था चालू किया था, किसने चालू किया था, दिल्ली के सुल्तान के द्वारा चालू किया गया था। जहांगीर की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, मुगल काल में की गई थी। अमरम अमरम की व्यवस्था विजयनगर में की गई थी। मुकासा मुकासा की व्यवस्था मराठों के द्वारा किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था पूछ ले, ठीक है, कि मनसबदारी मनसब जो दारी मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये मुगलों के द्वारा शुरू किया गया था, मुगलों द्वारा शुरू किया गया था। सामंती व्यवस्था अगर पूछ ले तो सामंती व्यवस्था की बात करता है तो ये बताइएगा कमेंट में करके, ठीक है। आगे बात की जाए, कहता है सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन आई, पद्मनी, ठीक है, पद्मनी या अलाउद्दीन खिलजी के समय में, दुर्गावती, फिर ताराबाई और उसके बाद में अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है, कहता है बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट चूने तथा चूने प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं, तो कहता है स्मारकों का सही कालानुक्रम है। जो स्मारक बनाए गए उनका सही कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या बनाया गया, अटाला मस्जिद जौनपुर में बनाया गया। उसके बाद में शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया, यानी पहले नंबर पे अटाला मस्जिद आएगी। दूसरे पे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, सासाराम में है। उसके बाद में हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। नेक्स्ट कहता है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कौन सा था, तो लखनऊ में यह स्थित है। नेक्स्ट है मुगल काल में मौलिम था। मौलिम कौन था, व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाले एक कर्मचारी होते थे। आगे बात की जाए तो कहता है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता थे। क्या थे बंजारे, सब व्यापारी होते थे। आगे क्या है, सिख संप्रदाय की बात कर रहा है, तो सिख संप्रदाय भी क्या है, मुगल काल के पैरेलल ही चलते थे, तो इस कारण से इनकी बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, सिख संप्रदाय के जो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था, तो जो गुरु अंगद थे, इन्हें लहना भी बोलते थे, इनको नियुक्त किया था। आगे कहता है गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया था, किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया गया था, गुरुमुखी लिपि वर्णमाला का सृजन किया था। नेक्स्ट कहता है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसने किया था, तो गुरु रामदास ने क्या किया था, तो अमृतसर नगर को स्थापित किया था। आगे बात की जाए, कहता है वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, किसने दी थी, किसको दी थी, रामदास को दी थी। आगे कहता क्या है,
कि वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो किसने की थी? गुरु अर्जुन ने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट कहता है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। आगे कहता है वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। किसने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर जो थे इनको दिया गया था। ठीक है, आगे कहता है कि वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। किसको? तो गुरु तेग बहादुर जो थे इनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। अगला कहता है हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है। तो कहाँ पे है? जो हेमकुंड है, हेमकुंड में क्या है? एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है वो ही है। नेक्स्ट क्या है? जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। किसका पटना में जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह जो थे इनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? वह जिनकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? पवित्र स्थान माना जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित थी। किसमें निहित थी? तो कहा गया उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। आगे बात की जाए तो कहता है वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आगे बात करें तो कहता है सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे ये अंतिम गुरु थे। आगे कहता है बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो क्या था? लक्षण देव था। फिर कहता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप जो थे ये थे। आगे क्या है? मराठा राज्य और उसके संघ की बात कर रहा है। तो मराठा संघ से संबंधित क्या कौन थे? कहता है मराठों की उत्कर्ष के कारण क्या थे? तो क्या था? कि धार्मिक चेतना थे और ये हिंदूवादी अपने आप को मानते थे। दूसरा कारण क्या था? भौगोलिक सुरक्षा, क्योंकि भौगोलिक सुरक्षा इनको दक्कन भारत या कहते हैं दक्षिण भारत में जो दक्कन की पहाड़ियाँ थी उसमें सुरक्षित थे, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति था जिसके कारण से मराठों का उदय हुआ था। आगे क्या कहता है? कहता है कि शिवाजी ने मुगलों को हराया था। कहाँ पे हराया था? तो ये सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किए थे 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि शिवाजी का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था या 1630 में, यानी इसमें कोई एक इस बीच के टाइम पीरियड में हो सकता है क्योंकि इसके प्रामाणिकता को लेकर मतभेद लोगों के बीच में है। नेक्स्ट की बात की जाए तो कहता है वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? तो जो अफजल खान थे, अफजल खान जो थे इनको भेजा गया था। आगे बात की जाए कहता है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस नगर में कैद थे? तो कहाँ पे कैद थे? वो आगरा में कैद थे। आगे कहता है शिवाजी की राजधानी थी, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? रायगढ़ को बनाया था। नेक्स्ट कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? कहता है शिवाजी के गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? वो रामदास नाम था इनका। ठीक है, आगे बात की जाए तो कहता है शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम क्या है? तो सही क्या है? तो चाकन के किले पर विजय इन्होंने हासिल किया, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ और अफजल खां का प्रकरण आया सामने और सूरत पर आक्रमण तथा उसको लूटा था। अष्टप्रधान का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये शिवाजी के समय में अष्टप्रधान की गठन किया गया था। अगर बात की जाए तो कहता है शिवाजी के अष्टप्रधान से में सम्मिलित अधिकारी थे। कौन थे? तो अष्टप्रधान में कौन थे? सबसे पहले पेशवा थे, उसके बाद में अमात्य थे, या अमात्य जो होते थे महामंत्री या जो मतलब उनका हेड मंत्री होता था उसको बोलते हैं। फिर कौन थे? बकियान वीस जो थे ये थे। फिर सुरून वीस जो थे होते हैं ये, या सचिव बोलते हैं इसको, सेक्रेटरी। फिर उसके बाद में सुमंत या दवीर बोलते हैं, सेनापति सर ये नौबाद भी बोलते हैं। फिर पंडित राव और उसके बाद में न्यायाधीश होते थे। आगे बात की जाए तो कहता है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किसके पास थी? तो ये
मराठा प्रशासन में सहयोग के लिए होते थे। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था, किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट कहता है शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो कौन थे? सुमंत जो थे विदेशी मामलों की देखभाल करते थे। आगे बात की जाए तो कहता है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित जो रजत मुद्रा थी उसको क्या बोलते थे? रजत मुद्रा जो होती थी उसको बोलते थे रुपया बोलते थे, या लारी बोलते थे, और उसको टका भी बोलते थे। आगे बात की जाए तो कहता है संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया, किसने बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था इसको। इसके आगे कहता क्या है कि पेशवाओं के शासन का सही क्रम है, यानी पेशवा का क्या हुआ कि उदय हो चुका था, और पेशवा क्या था? सैनिक वो प्रशासन के प्रमुख बन गए थे। तो सबसे पहले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद में बाजीराव आए, बाजीराव के बाद में बालाजी बाजीराव, और उसके बाद में माधव राव आया। आगे बात करते हैं, कहता है निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आएगा? बालाजी विश्वनाथ आया थे, उसके बाद में बाजीराव प्रथम आए, उसके बाद में कौन आए कि माधव राव आए, माधव राव, और चौथे नंबर पे नारायण नारायण राव जो थे ये आए थे। आगे बात करता है कि सही कालानुक्रम है, सही कालानुक्रम किसका है? तो संभाजी, उसके बाद में राजा राम, फिर शिवाजी सेकंड, उसके बाद में छत्रपति साहू जी की बात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1750 में बनाया गया। इसके आगे बात की जाए, कहता है साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे, किस पे निर्भर थे? तो साहू के उत्तराधिकारी जो होते थे पेशवा की इच्छा पे निर्भर करते थे। नेक्स्ट क्या है? कहता है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। कौन उभरे थे? तो ये मराठा उभरे थे। आगे बात करें तो कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था, किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में थे। नेक्स्ट कहता है सर जामी प्रथा, ठीक है, यानी कौन किसी प्रथा की बात करें? सर जामी प्रथा जो थी यह संबंधित थी, किससे संबंधित थी? जो मराठा भू राजस्व होते थे इससे संबंधित थी। अगला कहता है वह मराठा पेशवा जिसके समय में से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया, यानी बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा जो होते थे ये वास्तविक शासक बन गए थे। आगे बात की जाए, कहता है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था, किसके नाम से? तो ये चौथ वसूलते थे, चौथ वसूलते थे किस लिए? मराठा राजस्व राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी मराठा के अंतर्गत जो रहते थे उनसे उनकी सिक्योरिटी के लिए लेते थे। आगे ये कहता है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? तो काशीराज पंडित जो थे ये इन्होंने स्वयं देखा था तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो कहता है अहमद शाह अब्दाली, किसकी बात कर रहा है? कि अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। सबसे बड़ा कारण क्या था? कि जो लाहौर में इनके जो क्या था, अहमद शाह अब्दाली का जो वायसराय था इसको निकाल दिया था तैमूर शाह को। आगे बात की जाए तो कहता है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था, किसने हराया था? अफगानों ने हराया था, यानी अहमद शाह अब्दाली कौन था? एक अफगान था। नेक्स्ट क्या कहता है पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था किस कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आगे बात की जाए, कहता है वह रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो कौन था? ये थे नजीफ खान जो थे अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र थे। आगे बात की जाए तो कहता है मोंडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, किसमें? मराठों के लेखों में लिखा जाता था, ठीक है, मोंडी लिपि का। अब क्या बचा हुआ है? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया था, तो इनके विघटन के तब इनके विघटन के कालानुक्रम के अनुसार जो उस समय डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी मुगल काल में राजा जो बनाए गए थे वो कौन थे?
तब किसको बनाया गया था? हुसैन अली और अब्दुल्ला जो थे राजा बनाते थे। फिर कहता है औरंगजेब को 1707 ईस्वी में जब मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली, किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाल ली थी। नेक्स्ट कहता है एक मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट थे, जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था। क्या था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। आगे बात की जाए तो कहता है कि वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, किसने की थी? तो फाल्स्कियर जो थे, इन्होंने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त जो व्यापार पत्र होता था वो दिया था। आगे बात की जाए, कहता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे क्या बात कर रहा है? कहता है अगला क्वेश्चन है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, कौन था उस समय मुगल शासक? तो वो थे मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट कहता है वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो मोहम्मद शाह जो थे, इनके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व होता था। नेक्स्ट कहता है कि वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह जो थे, इनका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट कहता है मुगल शासकों का क्रम है, तो सही क्रम क्या है? जहांदार शाह जो थे ये पहले आए, उसके बाद में मोहम्मद शाह, नेक्स्ट अहमद शाह और चौथे नंबर पे आलमगीर द्वितीय आए थे। आगे बात करें तो कहता है वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो शाह आलम द्वितीय जो थे, इनको एंट्री नहीं दी थी। नेक्स्ट क्या कहता है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर सेकंड जो था, उसके पिता का नाम था। आगे बात की जाए तो कहता है बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है। तो कहता है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। आगे बात की जाए तो कहता है अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खान थे। नेक्स्ट कहता है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये थे चिंकलिज खां जो थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट कहता है सही कथन की पहचान करना है। तो कहता है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, इसको बनवाया था, किसने बनवाया था? तो जय सिंह सीकर ने बनवाया था। आगे कहता है महाराजा जय सिंह सीकर ने वेधशालाएं बनवाई थी, कहाँ पे? तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी तथा मथुरा में बनवाया था। आगे क्या कहता है 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के सवाई राजा जय सिंह थे। तो ये चीजें देख सकते हैं एक बार, कोई ज्यादा इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने मुगल साम्राज्य को खत्म कर लिया है। पीछे हम लोगों ने क्या किया था, जो भक्ति काल था, ठीक है, भक्ति आंदोलन जो चल रहा था उसको छोड़ दिया था, तो उसको भी इसी के साथ में कवर कर लेते हैं। तो चलिए भक्ति आंदोलन की तरफ चलते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत हम लोग इसके अंदर देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो इनका प्रारंभ जो था अलवर संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कहता है भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 15 से 16वीं शताब्दी यानी 15 to 16 सेंचुरी में इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट कहता है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है। क्या साम्य है उनके दोनों के दर्शन में? ऐसी समानता की बात करें तो कहता है संसार जो है ये दुखपूर्ण है, इसीलिए बुद्ध जो थे संसार को मानते हैं, कहते हैं कि दुख है, यानी दुख है यहाँ पे, और उसके बाद में इसके निवारण की भी बात की है। तो दुख है तो दुख का कारण होता है, यानी दुख है तो इसका क्या होता है, कारण भी होता है, और कारण होगा अगर तो उसका निवारण भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बुद्ध ने कही थी।
नेक्स्ट कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था? रामानंद जो थे इन्होंने दिया था कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में जो उसका धर्म संप्रदाय या जात होता है उसके बारे में ना पूछे। आगे बात करते हैं। तो कहता है सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उन्होंने क्या किया था? तो उन सब ने क्या किया था? अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। यानी उन्होंने अपने जो क्षेत्रीय लैंग्वेज थे, ठीक है, यानी रीजनल लैंग्वेज जो होते थे उसी में उन्होंने अपने जो वक्तव्य दिए थे ताकि आम जनमानस उससे जुड़ सके। आगे बात की जाए तो कहता है कि मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था। आचरण उनका कैसा था? तो ध्यान साधना में विश्वास रखते थे और कहते थे श्वास नियमन करना चाहिए। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए संगीतों का गायन करते थे, यानी वो गाना गुनगुनाया करते थे ताकि वो आध्यात्मिकता को जगा सके और लोग आनंदित होते रहे। आगे बात की जाए कहता है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? तो जो शंकर देव थे इन्होंने क्या किया था? कामरूप वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कामरूप कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम, वर्तमान समय में जो असम है इसको कहा जाता था कामरूप। आगे कहता है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था। किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है रामानुजाचार्य संबंधित है किससे थे? विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित थे। आगे बात की जाए कहता है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे वल्लभाचार्य जो थे, इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। आगे बात की जाए द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? यानी अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन थे? वो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्या है? कहता है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। तो कौन सी है? जो चंपारण है, यानी कहाँ पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्या है? एक तरफ उनके दर्शन दिए गए हैं और उनसे संबंधित संस्थापक जो है उनकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दिया है? तो शंकराचार्य ने दिया है। नेक्स्ट कहता है विशिष्टा द्वैतावाद किसने दिया है? रामानुज ने दिया है। द्वैतवाद किसने दिया है? द्वैतवाद किसने दिया है? माधवाचार्य ने। फिर द्वैतवाद किसने दिया है? निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया है। आगे बात की जाए कहता है कबीर के जो उपदेश का संकलन किस में है? तो ये किस में किया गया है? बीचक में किया गया है। आगे क्या है? कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। किसने किया है? जो वल्लभाचार्य है इन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट कहता है दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। किसने किया था? जो रामानंद ने थे, इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था। आगे बात की जाए तो कहता है कबीर शिष्य थे। किसके थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला कहता है मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था। किसका हुआ था? जो रामानंद थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। अगला कहता है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कौन था? अमर मूलक जो थे, मूल थे, इन्होंने किया था। कहता है मलूक दास एक संत कवि थे। कहाँ से? काड़ा के संत थे। अगला क्या है? कहता है संत घसीदास के पिताजी का नाम था। क्या नाम था? तो महंगू नाम था, महंगू। अगला कहता है भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले क्या है? कबीर 1398 से 1518 तक थे। उसके बाद में गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक 1469 से 1539 तक चैतन्य महाप्रभु की बात करता है तो 1486 से 1534 तक, और उसके बाद में मीराबाई गई। अगला कहता है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित था। क्या स्थापित था? 12 ज्योतिर्लिंग जो थे ये स्थापित थे। अगला कहता है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगला कहता है वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थली है। कौन सा है? ननकाना जो है इसको गुरु नानक का जन्म स्थल माना जाता है। अगला कहता है वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में किया था। आगे बात की जाए तो कहता है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया
में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरु नानक ने दिया था। अगला कहता है मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तो ये तुलसीदास की थी। अगला कहता है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो इनका नाम तो क्या था? भोजराज था। राग गोविंद के रचनाकार किसको माना जाता है? तो ये मीराबाई को माना गया। अगला कहता है चैतन्य मीराबाई नामदेव बल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से संबंधित था, तो कौन थे? नामदेव जो थे इस्लाम से संबंधित है। अगला कहता है मध्यकालीन संतों का सही कालानुक्रम की बात कर रहा है। तो सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन है? नामदेव है, फिर कबीरदास, फिर नानक, गुरु नानक देव, और चौथे नंबर पे मीराबाई। अगला कहता है संत कवि जो है वो दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यवसाय। नामदेव की बात करता है तो कौन थे? ये दर्जी थे। अगला कहता है कबीर कहते हैं जुलाहा थे। रविदास कहते हैं ये मोची थे। और सेना जो थे ये नाई थे। अगला कहता है लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? तो गुरु नानक थे। आगे बात की जाए, कहता है चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला कहता है तुलसीदास समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के समय में ये थे। अगले कहता है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास ने क्या है? रामचरितमानस लिखा है। आगे कहता है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है, तो कौन सी है? साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की नहीं है। आगे बात करते हैं, तो क्या कहता है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो क्या है? एक तरफ व्यक्ति दिया है, उसके दूसरी तरफ रचनाएं हैं। तो कहता है ध्रुवदास जो थे इन्होंने रचना की किसकी? भगत नामावली की। भगत नामावली की रचना की है। अगला क्या है? नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। केशवदास ने रसिक प्रिया का। उस्मान जो थे ये चित्रावली की रचना किया। आगे बात की जाए तो कहता है बरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पे? पंढरपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे कहता है बरकरी संप्रदाय का संत था, कौन था? ये नामदेव जो थे ये बरकरी संप्रदाय के संत थे। आगे बात करते हैं इसके, क्या है? कहता है भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वो कौन थे? यानी तुकाराम किससे का समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समय में थे। अगला कहता है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, कौन था? नागार्जुन जो थे भक्त काल के प्रस्तावक नहीं थे। आगे कहता है सत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। तो कहता है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, क्योंकि इसमें कई सारी पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, यानी समा जो होता था क्या होता था? संगीत सभाएं होती थी, ये शौकीन होते थे। आगे बात करते हैं इसके, कहता है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। अगला कहता है सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गया, कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये सबसे पहले अजमेर में बस गए थे। आगे कहता है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, कौन था? तो अफगानिस्तान में चिश्ती के निवासी अबू इसहाक सामी चिश्ती और उनके से ख्वाजा अबू अब्दाल जो थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। आगे क्या कहता है कि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट चढ़ाने वाले प्रथम मराठा सरदार थे, तो कौन थे? ये थे छत्रपति साहू जी, शिवाजी के पौत्र थे। आगे कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला कहता है वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो इसका मुइनुद्दीन चिश्ती का मानना था। अगला कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था, तो कौन संबंधित नहीं है? शेख अब्दुल जिलानी जो है ये
किससे चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। आगे कहता है भारत का सादी कहा गया किसको, अमीर हसन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। अगला है, कहता है वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, कौन था, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे महबूब ए इलाही कहलाए। आगे कहता है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध शिष्य था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, किसने, निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। आगे कहता है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ये शक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। किसको संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गज शंकर को किया गया। आगे कहता है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती थे, कहाँ के थे, तो ये फतेहपुर सीकरे में थे। आगे कहता है शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी, तो किसको दी गई थी, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे क्या बात कर रहा है, कहता है शंख दिए गए उनके, दूसरी तरफ मकबरे दिए गए हैं। तो क्या है, कहता है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनका मकबरा कहाँ पे है, अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन कहाँ पे, गरीब, बुरहानुद्दीन गरीब कहाँ है, दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी इनका कहाँ पे, गोलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया इनका कहाँ है, दिल्ली में है। आगे क्या है, तो यहाँ पे एक तरफ संत या कवि जो है वो दिए गए और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संप्रदाय दिए गए। जैसा कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे इन्होंने चिश्तिया संप्रदाय की शुरुआत की थी। अगला कहता है शेख अहमद सरहिंदी जो थे इन्होंने नक्शबंदिया संप्रदाय की शुरुआत की थी। दारा सिकों ने कादरिया की शुरुआत की थी। शेख शहाबुद्दीन जो थे इन्होंने सुरहाबंदरिया की शुरुआत की थी। अगला कहता है शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे किसके, तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगला कहता है शेख नसीरुद्दीन चिराग ये दिल्ली शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे बात की जाए तो कहता है शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। आगे क्या कहता है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति का सबसे पहले शुरू की थी, किसने शुरू की थी, शेख नियामुत्तुल्ला और मखदूम मोहम्मद की जिलानी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बात की जाए तो सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, कौन थे, नक्शबंदी जो थे संगीत को नहीं मानते थे, संगीत को उसके विरुद्ध में थे। कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे, क्या मानते थे, सुहारावादी जो थे, ठीक है, ये संप्रदाय को मानते थे। हठ योग अपनाया जाता था किसमें, नाथ संप्रदाय और सूफी संतों द्वारा अपनाया जाता था। आगे कहता है अति कट्टर पंथ सूफी संप्रदाय था, क्या कौन सा था, नक्शबंदी जो थे ये कट्टर संप्रदाय होते थे। आगे कहता है सूफियों में से वह जिसने किर्स को औलिया के रूप में माना, किसने माना था, शाह मोहम्मद गौस ने माना था। आगे कहता है उलेमा नान का शेख समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, किसका नहीं है, तो उलेमा जो थे इनका संबंध सूफीवाद से नहीं है। आगे बात करते हैं, कहता है किर्स जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो किसने की थी, ये रसखान जो थे इन्होंने किया था। अगला कहता है 12 मासा की रचना किया था, किसने, मालिक मोहम्मद जायसी ने किया था। आगे बात करते हैं तो मध्यकालीन कवि दिया गया और उसकी रचनाएं दी गई। कहता है मुल्ला दाऊद इन्होंने चंदायन जो था इनका लिखा था। दामोदर कवि जो थे पद्मावती कथा लिखा है। सोमनाथ ने राग विबोध लिखा है और अमीर खुसरो अस्सिका लिखा है। अगला कहता है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, देवा शरीफ में लगता है। अगला कहता है क्राइस्ट का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। अगला कहता है ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो भावना इसके पीछे क्या भावना है, तो इस दिन क्या मानते हैं कि जो ईसा थे ये पुनर्जीवित हो गए थे। आगे कहता है वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था, तो कौन थे, असीसी के संत फ्रांसिस थे। अगला कहता है ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है,
ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो ये चीजें भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी थी, भक्ति और सूफी संप्रदाय से संबंधित, वो कवर हो गई है। अब इसके आगे क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाएगी, यानी इसके आगे क्या बात करेंगे कि मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाएगी, ठीक है, हिस्ट्री की। तो आज के लिए इतना ही, यानी जिसमें आज भक्ति भक्ति आंदोलन यानी भक्ति और सूफी से संबंधित जो भी थे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कवर की गई है। दूसरा, जो मुगल साम्राज्य से संबंधित जो विविध चीज़ें थी, यानी जो विविध चीज़ें बची थी, ठीक है, विविध थी, ये चीज़ें कवर कर ली गई। तो लगभग अब क्या है कि एंशियंट कवर हो गया है, ठीक है, एंशियंट कवर हो गया, और मिडिवल मिडिवल भी कवर हो गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कवर हो गई है। कल से बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन जो है आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।